नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में पेपर 3 में ICD-10 के अनुसार रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ICD की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, इसमें पहला जो रोग है उसका है व्यापक संबंधी विकार विशेषता। कौन सा है पहला? व्यापक संबंधी विकार विशेषता। पहला है व्यापक संबंधी विकार विशेषता। इसमें होता है सामाजिक अंतःक्रियाओं और संचार के पैटर्न में गुणात्मक असामान्यताओं और सामाजिक अंतःक्रियाओं और संचार के पैटर्न में गुणात्मक असामान्यताओं और रुचियों गतिविधियों रूढ़िबद्ध दोहराव वाले प्रदर्शन की विशेषता वाले विकारों का समूह है। इसमें क्या है? ये गुणात्मक असामान्यताओं और रुचियों गतिविधियों रूढ़िबद्ध दोहराव वाले प्रदर्शन की विशेषता वाले विकारों का समूह है। बाल्यावस्था आत्म केंद्रित, दूसरा है बाल्यावस्था आत्म केंद्रित। इसमें है यह व्यापक विकासात्मक विकार है। असामान्य बिगड़ा हुआ विकास है। यह व्यापक विकासात्मक विकार है। असामान्य या बिगड़ा हुआ विकास है जो 3 साल से पहले क्या हुआ प्रकट होता है। मनोविज्ञान की विकृति के तीन क्षेत्रों में विशिष्ट प्रकार की असामान्य कार्य प्रणाली है। जो मनोविज्ञान की विकृति के 3 क्षेत्रों में विशिष्ट प्रकार की असामान्य कार्य प्रणाली है और है इन विशिष्ट नैदानिक विशेषताओं के अलावा कई अन्य गैर विशिष्ट समस्याएं आम हैं। इन विशिष्ट नैदानिक विशेषताओं के अलावा कई अन्य गैर विशिष्ट समस्याएं आम हैं, जैसे कि फोबिया, नींद और खाने में गड़बड़ी, गुस्सा और नखरे। जैसे फोबिया हो जाता है, ठीक है, नींद और खाने में गड़बड़ी, गुस्सा और नखरे। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, एक है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। इन्फेटाइल, एक है ऑटिज्म। एक है साइकोसिस मनोविकृति, ठीक है, और एक है केनर सिंड्रोम, एक है एटिपिकल ऑटिज्म। ये हैं विकार है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें एक प्रकार का व्यापक विकासात्मक विकार है जो बचपन के ऑटिज्म से या तो शुरुआत की उम्र में या नैदानिक मानदंडों के सभी 3 सेटों को पूरा करने में विफल रहता है। इस उपश्रेणी का उपयोग तब किया जाना चाहिए जब असामान्य और बिगड़ा हुआ विकास होता है जो केवल 3 साल की उम्र बाल्यावस्था आत्म केंद्र जो है ना, ये विकार है बालक में होते हैं। 3 साल की उम्र के बाद मौजूद होता है और आत्म केंद्रित के निदान के लिए आवश्यक मनोचिकित्सा के 3 क्षेत्रों में से 1 या 2 में पर्याप्त प्रदर्शन योग्य असामान्यता की कमी होती है। जो एटिपिकल ऑटिज्म है सबसे अधिक बार मंदबुद्धि व्यक्तियों में और ग्रहणशील भाषा के गंभीर विशिष्ट विकासात्मक विकार वाले व्यक्तियों में उत्पन्न होता है। असामान्य बचपन मनोविकृति, ऑटिस्टिक विशेषताओं के साथ मानसिक मंदता। अगला रीट सिंड्रोम क्या होता है? यह एक ऐसी स्थिति है जो अब तक केवल लड़कियों में पाई जाती है। रीट सिंड्रोम क्या है? यह एक ऐसी विकृति अब तक जो केवल लड़कियों में पाई जाती है जिसमें स्पष्ट रूप से प्रारंभिक विकास के बाद आंशिक या पूर्ण रूप से बोलने, हाथों के उपयोग में कौशल का नुकसान होता है। लड़कियों में पाई जाती है। प्रारंभिक विकास के बाद आंशिक या पूर्ण रूप से बोलने, हाथों के उपयोग में कौशल का नुकसान होता है। साथ में सिर के विकास में मंदी आमतौर पर 7 महीने आमतौर पर के बीच की शुरुआत के साथ और 24 महीने की उम्र 7 महीने के बीच की शुरुआत होती है और 24 महीने की उम्र तक होती है। अगला है, इसमें है अन्य बचपन विघटनकारी विकार। एक प्रकार का व्यापक विकासात्मक विकार है जिसे विकार की शुरुआत से पहले पूरी तरह से सामान्य विकास की अवधि द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिसके बाद कुछ महीनों के दौरान विकास के कई क्षेत्रों में पहले से अर्जित कौशल का एक निश्चित नुकसान होगा।
आमतौर पर यह पर्यावरण में रुचि के सामान्य नुकसान के साथ दोहराए जाने वाले मोटर और तौर तरीके और सामाजिक संपर्क और संचार में ऑटिस्टिक जैसी असामान्यताओं के साथ होता है। कुछ मामलों में विकार को कुछ संबंध एनसेफेलोपैथी लेकिन निदान व्यवहार संबंधी विषयताओं पर किया जाना चाहिए। डिमोसिया इन्फेंटिलिस दिमाग की क्षमता का निरंतर कमी हो जाती है, दिमाग की क्षमता में। दूसरा है विघटनकारी विकृति। तीसरा है हेलन सिंड्रोम। चौथा है सहजीवी विकृति। ऐसी विकृति दो जीवों में होती है। एस्पर्गर विकृति अनिश्चित वेदता का एक विकार है जो पारस्परिक सामाजिक संपर्क की एक ही प्रकार की गुणात्मक असमानताओं की विशेषता है जो ऑटिज्म को एक प्रतिबंधित रूढ़िबद्ध दोहराव वाले हितों और गतिविधियों के साथ प्रदर्शन करते हैं। किशोर अवस्था और वयस्क जीवन में असमानताओं के बने रहने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। किशोर अवस्था और जो वयस्क जीवन है उसमें असमानताओं के बने रहने की क्या होती है? प्रबल प्रवृत्ति होती है। ऑटिस्टिक साइकोपैथी सीजोर्ड डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड। तो आइए अब दोस्तों, मैंने आपको बताया ये ICD-10 के अनुसार जो रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण है इसके बारे में चर्चा की। ये एक बड़े क्वेश्चन के रूप में 5 नंबर क्वेश्चन के रूप में आप में आ सकता है, तो आप इसे ज़रूर याद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।